हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में राहु और शनि के प्रभाव के बारे में कि राहु और शनि किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा धन उसको दे सकते हैं, उसको मिलीनियर बिलीनियर या उसको जीवन में इतनी धन संपदा दे सकते हैं, अरबों करोड़ों का मालिक बना सकते हैं। वो किस प्रकार स्थितियाँ होती हैं कुंडली में, जिस स्थितियों में शनि और राहु किसी भी व्यक्ति को इतना धन दे सकते हैं। और हम इस बारे में बात करेंगे कि शनि और राहु का एक दूसरे से जो संबंध होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, ऐसे व्यक्तियों का नेचर होता कैसा है और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए किस प्रकार का काम करने की सोच रखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में जो शनि और राहु ग्रह होते हैं, ये दो ऐसे ग्रह होते हैं जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा लोगों को डराया जाता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं को दुखों का कारण बताया जाता है। कि जब भी कोई कुंडली दिखाता है तो उसमें शनि और राहु की स्थिति निकलती है, जिसमें यह बताया जाता है कि शनि का टाइम चल रहा है, राहु का टाइम चल रहा है, या राहु शनि अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा महादशा किसी भी प्रकार से अगर एक्टिव है तो शनि और राहु का नाम लेकर उस समस्या को नाम दे दिया जाता है। लेकिन शनि और राहु भी व्यक्ति को जीवन में इतना धन दे सकते हैं कि व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाता है। व्यक्ति उसको संभालने के लिए भी उसको बहुत अधिक सोचना पड़ता है। इतना धन भी शनि और राहु ही देते हैं। देखिए, धन देने का काम, बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं देने का काम सूर्य का नहीं है, गुरु का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है। ये सिर्फ शनि, राहु और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बहुत अधिक धन संपदा, बहुत अधिक भौतिक सुखों से परिपूर्ण करते हैं या जीवन में धन संपदा माया को बहुत अधिक बनाते हैं या देने का काम करते हैं। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि एक कर्म के ग्रह होते हैं। मुख्य रूप से शनि को दुख का कारक माना जाता है और शनि ही कर्म के ग्रह हैं। तो शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं, सोच समझकर काम करने वाले होते हैं और अपनी खूबसूरती, अपने ऊपर ध्यान न देकर मानव समाज के कल्याण के लिए सोचकर काम करने वाले होते हैं। इस प्रकार शनि से प्रभावित व्यक्ति का नेचर होता है। उसी स्थिति में अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु एक मायावी ग्रह होता है जो सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए ही लोगों से मतलब रखता है, लोगों से बातचीत करता है, लोगों से संबंध रखता है। तो जब राहु और शनि का संबंध हो जाता है तो ये व्यक्ति के कर्मों को प्रभावित करता है, व्यक्ति की योजनाओं को प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि शनि कर्म है और राहु माया है। माया का मतलब है शॉर्टकट से किसी काम को कैसे कर लेना। तो काम, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काम शॉर्टकट में सब कुछ जीवन में करना चाहते हैं। शॉर्टकट में ही उनको अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं और शॉर्टकट में ही अपने जीवन में वो सफलता पाना चाहते हैं। और जब शनि और राहु की स्थिति मजबूत होती है तो ऐसे व्यक्ति ऐसा कर भी लेते हैं जिनकी कुंडली में शनि और राहु का संबंध बहुत स्ट्रोंग हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा फल देने वाला हो। ऐसे लोग बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे धन्ना सेठ, बहुत बड़े सफल व्यक्ति का देखिए आज के समय में मतलब धन से है। जिसके पास जितना ज़्यादा धन होता है उसको समाज उतना ही सफल मानता है। तो कम उम्र में ही ऐसा व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है। घर, गाड़ी, बंगला, ये सब उसको कम उम्र में मिल जाते हैं। जो शनि और राहु व्यक्ति को बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। तो उस स्थिति में शनि और राहु की स्थिति कैसी हो सकती है? देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आप देखिए शनि और राहु लाभ भाव में हो। शनि और राहु किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो और इस कुंडली में शनि और राहु अगर लाभ भाव में हैं और विशेष रूप से वायु तत्व के राशियों में हो। वायु तत्व का मतलब है 3 नंबर मिथुन और 7 नंबर तुला और 11 नंबर कुंभ राशि। इन 3 राशियों में शनि और राहु एकादश भाव में हो और किसी एक शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ती हो तो ये 100% नहीं, अगर 100% नहीं, अगर 99% ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में जब भी शनि की दशा आएगी, शनि का समय आएगा तो व्यक्ति को बहुत अधिक धन प्राप्त होगा और धन प्राप्त होने के मार्ग व्यक्ति को खुलेंगे। मतलब ये एक आप साफ सीधी लाइन बता सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में शनि और राहु का संबंध वायु तत्व राशियों में हो और एकादश भाव में हो। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस बात को कहेंगे हमारी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनती है लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। देखिए, शनि और राहु का संबंध ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन देने का काम करते हैं। ये गलत लोगों में भी आपको जोड़ने का काम करते हैं। आपकी संगति को गलत बना सकते हैं, आपकी संगति को बुरे लोगों में आपको जोड़ सकते हैं।
आपके मन की स्थिति को कमज़ोर बना सकते हैं, आपकी मन की स्थिति को भटकने वाले बना सकते हैं। देखिए, आपका फोकस अगर पूरी तरह से धन कमाने पर है तो ये योग आपको 100% बहुत अधिक धनी बनाएगा। लेकिन अगर आपका जो ध्यान है, आपका जो कर्म है वो इस दिशा में नहीं है, तो फिर ये योग आपको धनी बनाएगा कैसे? तो देखिए, इस योग के अनुसार जीवन में काम करिए। काम करने का मतलब है, देखिए, काम करने का मतलब छठे भाव और 10वें भाव से होता है। लेकिन आप अपने जीवन में काम करिए, लगातार बिना थके काम करिए। जब तक आपकी नींद आपको नहीं आए, थक तक मतलब काम करते 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 आपको जब तक नींद, तब मतलब अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलेंगे और आप इस योग को एक्टिव करेंगे, काम करिए, धन के बारे में सोचिए, धन को किस तरह कमाना है उस तरह सोचिए, तो ये जो योग कॉम्बिनेशन है आपको इतना धन देगा, ऐसे ऐसी व्यक्तियों से आपको मिलवाएगा, ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देगा, तो जीवन में धन की कमी आपको नहीं मिलेगी। धन से कहने का मतलब है कि सभी सुख सुविधाओं से है और कम उम्र में ही आपको बहुत अधिक धन दे सकता है। लेकिन इस दिशा में आप अगर काम करते हैं, इस दिशा में सोचते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो वायु तत्व की राशियों में शनि और राहु का संबंध एकादश भाव में हो तो ये बहुत धन देने वाला संबंध बनता है, बहुत अच्छा संबंध बनता है। अब बात करते हैं हम इससे अलग दूसरे भाव में कि किस प्रकार जो शनि और राहु में व्यक्ति को धनी बनाते हैं। देखिए, सप्तम भाव भी एक ऐसा भाव है जिसमें शनि और राहु अगर उपस्थित हों और विशेष रूप से शुक्र या बुध की राशि में, मतलब कन्या राशि में हो या तुला राशि में हो, वृषभ राशि में हो, विशेष रूप से शुक्र या बुध की राशि में, शनि की राशि में नहीं, बुध या शुक्र की राशि में हो, तो ये भी बहुत अधिक धन देने वाली स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। और जैसे कि सप्तम भाव का संबंध व्यापार से है, तो ऐसे व्यक्ति खुद का कोई व्यापार करे और शनि और राहु से संबंधित अगर करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित, सॉफ्टवेयर से बिजनेस, सॉफ्टवेयर संबंधित सॉफ्टवेयर का बिजनेस हो या मीडिया से संबंधित हो या सोशल मीडिया से संबंधित हो, और शनि और राहु यहाँ पर बुध और शुक्र की राशि में हो तो भी व्यक्ति को धन बहुत अधिक मिलता है। और शनि राहु ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक धन देते हैं और जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को देते हैं। देखिए, सप्तम में शनि राहु का होना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खराब स्थिति है, तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति को देखिए धन की स्थिति से ये संबंध बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। लेकिन जो वैवाहिक जीवन है, घर परिवार की जो खुशी है, उससे ये व्यक्ति को वंचित कर देता है, उसमें व्यक्ति को खुशी नहीं मिलती है। तो धन के मामले में शनि राहु का संबंध अगर सप्तम भाव में है तो ये भी बहुत श्रेष्ठ संबंध माना जाता है। उसके बाद अगर दसम भाव में राहु और शनि का संबंध है तो ये भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। और यहाँ पर देखिए, शनि की राशियों में हो, मतलब शनि और राहु शनि की राशि में हो, बुध की और शुक्र की, तो ये संबंध भी व्यक्ति को बहुत अधिक धन देने का काम करता है। और ऐसे व्यक्ति अपने कर्म से, अपनी चालबाजी से, अपने दिमाग से और अपने रुतबे से, अपनी मेहनत से, ये भी व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता है। देखिए, अगर शनि की राशियों में संबंध बनेगा तो व्यक्ति धीरे धीरे सफलता को प्राप्त करता है। बुध और शुक्र की राशि में बनता है तो बहुत कम उम्र में भी इस चीज़ को, इस सफलताओं को प्राप्त कर सकता है, जीवन में धन धान्य को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, ये 3 भाव हैं। 3 भाव के अलावा अगर हम बात करते हैं शनि की, तो दूसरे भाव में भी शनि और राहु का संबंध धन देने की स्थिति को बहुत बनाता है। लेकिन परिवार से दुख, वाणी से व्यक्ति दुख, ये 2 दुख व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। लेकिन शनि और राहु का संबंध अगर दूसरे भाव से भी है तो ये व्यक्ति को जीवन में धन बहुत देता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में धन की ओर रुझान रखे, धन कमाने की ओर रुझान रखे। देखिए, शनि राहु का संबंध अगर दूसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति गलत खान पीन, दारू जुआ, सट्टा या नशा, किसी प्रकार की आदतों में ऐसा व्यक्ति लग सकता है। इसकी संभावना बहुत अधिक यहाँ पर रहती है। अगर इस पर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति यहाँ पर सूखे नशा करना, इस प्रकार की स्थितियों को व्यक्ति अपनाता है। लेकिन अगर व्यक्ति नशों में नहीं है, इस प्रकार की आदतों में नहीं है और उसके मन में है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, किस प्रकार कमाऊँ, तो अगर ऐसी व्यक्ति सोच जिस दिन रखना शुरू व्यक्ति कर देता है, उससे अगले दिन ही व्यक्ति को ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलने शुरू हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति एक दिन बहुत धनी बन जाता है। तो इस योग का प्रभाव देखिए, योग को एक्टिव कीजिए और उस चीज़ को अपने, मतलब उस आदत को, उस योग को अपने आदतों के द्वारा उसको एक्टिव करने का जितना प्रयास करेंगे उतना आपको धन ये प्राप्त कराएगा। उसके बाद देखिए, पंचम भाव में भी देखिए शनि और राहु का धन के मामले में कोई तोड़ नहीं है और ये भी बहुत धन देता है व्यक्ति को और जीवन में धन की स्थितियों को अच्छा बनाकर रखता है। ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी ना हो, एजुकेशन में कोई अच्छा परफॉर्मेंस ना हो, व्यक्ति को संतान सुख ना मिले, व्यक्ति को जीवन में प्यार का सुख ना मिले, लेकिन धन का सुख बहुत मिलेगा और धन व्यक्ति के पास बहुत होगा।
छठे भाव में भी बात करते हैं तो छठे भाव में भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। देखिए राशियां अगर शुक्र बुध और शनि की होंगी तो श्रेष्ठ रहेगा। विशेष रूप से बुध और शुक्र की राशियां होंगी तो ये संबंध इन भावों में बहुत अच्छा व्यक्ति को धन देगा, सुख सुविधाएं देगा, जीवन में सफलता देगा, और जो भी व्यक्ति जीवन में अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है वो सब देने का काम यहाँ पर करते हैं। देखिए अगर हम कुछ स्थितियों की बात करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में राहु हो, मतलब राहु केंद्र में हो, राहु चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो और यहाँ पर हो, मतलब ऐसा राहु 1 4 7 10 का राहु ये केंद्र का राहु माना जाता है। तो केंद्र का राहु हो और केंद्र का राहु शनि को अगर देखता है, मतलब राहु अगर सप्तम भाव में है तो शनि को यहाँ पर देख सकते हैं, शनि को यहाँ पर देख सकते हैं और शनि को यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब राहु केंद्र के किसी भी घर में हो और केंद्र के किसी भी घर से राहु शनि को देखते हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालबाज होता है। चालबाज का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, या ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना ना करना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति टाइम पर कभी काम नहीं आता है। और ऐसे व्यक्ति सफल बहुत होता है, उसके काम बनते रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उसकी टोपी इसके सर, इसके टोपी उसके सर, मतलब दूसरों को लारे लगा कर रखना या अपने, मतलब ऐसे व्यक्ति को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। दूसरे का काम कितना भी नुकसान का हो, कितना भी लॉस हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, ऐसे व्यक्ति खुद के प्रॉफिट के लिए जीता है और खुद का प्रॉफिट पाकर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के काम भी जो कोई अगर आता है तो उसको भी ऐसा व्यक्ति दूर कर सकता है, उसको भी दूर कर देता है। मतलब ऐसे व्यक्ति एक ऐसे नेचर का होता है जो अपने प्रॉफिट और अपने काम के बारे में सोचता है, अगर करता भी है उसको और अपनाता भी है, लेकिन दूसरे के फायदे से, दूसरे के नुकसान से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे का नुकसान कर कर भी अगर अपना फायदा हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति अपना फायदा कर लेता है। इस टाइप की सोच का ऐसा व्यक्ति होता है। जब शनि को देखता है राहु और राहु अगर केंद्र में हो तो ऐसे व्यक्ति पर राहु का प्रभाव ज़्यादा रहता है और वो उसके शनि को प्रभावित करता है, जिस कारण व्यक्ति की एथिक्स, नैतिकता कम हो जाती है। और अगर इस स्थिति में गुरु भी बहुत कमजोर है, गुरु भी नीच राशि में है, तो ये स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। मान लो किसी का ऐसी स्थिति है लेकिन गुरु अच्छा है तो ये स्थिति थोड़ी कम रहेगी, लेकिन रहेगी जरूर। और अगर गुरु सूर्य ये भी खराब हो, ये भी कमजोर स्थिति में हो, तो ये फिर ऐसे व्यक्ति को सभी, उसका समाज जो है वो इसी रूप में जानता है या इसी छवि ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत होता है, ऐसे व्यक्ति खुद बहुत धनी होता है, खुद इसके पास धन की कमी नहीं होती है, खुद व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता है। देखिए शनि और राहु का संबंध, यहाँ पर राहु और शनि है। शनि और राहु का संबंध अगर 12 भाव में है तो ये भी व्यक्ति के जीवन में बहुत दुखों को देने का काम करता है। कब? जब व्यक्ति अपने ही शहर में या अपने ही जन्म स्थान के आसपास रहकर जीवन को यापन करता है या अपने जीवन को जीता है, अपने काम को करता है, अपने करियर को बनाता है। अगर शनि राहु का संबंध 12 भाव से है और व्यक्ति अपने ही शहर में, अपने ही जन्म स्थान में रहता है तो वह बहुत दुखी रहता है, उसके जीवन में कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन की सफलताओं के लिए तरसता रहता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति घर से दूर जाता है, घर से दूर जाने का मतलब है कि एक ऐसे वातावरण में जाए जहाँ पर उसका कल्चर, उसकी जो संस्कृति है, सब कुछ बदल जाए। मतलब अपने जन्म स्थान से व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाए, इतनी दूर जाए, जैसे क्या है कि विदेश चला जाए या किसी दूसरी कल्चर में जाए, दूसरे प्रकार की स्थिति में जाए, तो व्यक्ति को ऐसा शनि राहु बहुत श्रेष्ठ फल देता है, बहुत श्रेष्ठ धन देता है और जीवन में हर सुख देने का काम यहाँ पर करता है। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति विदेश में जाए, विदेश से जुड़कर काम करे तो व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ धन प्राप्त होते हैं। अदरवाइज व्यक्ति को जीवन में बहुत दुख भी देखने पड़ते हैं और लंबी लंबी बीमारियां ऐसे व्यक्ति को घेरती हैं। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में ये जानने का प्रयास किया कि शनि और राहु का संबंध किस भाव में व्यक्ति को बहुत अधिक धनी बना सकता है। उसमें हमने मुख्य रूप से लाभ भाव और एकादश लाभ भाव, धन भाव, कर्म भाव और षष्ठम भाव, सप्तम भाव, पंचम और दूसरा भाव, तो ये भाव मुख्यतः होते हैं जिनमें अगर शनि राहु का संबंध है, वायु तत्व की राशियों में है या बुध या शुक्र की राशियों में है, तो ये व्यक्ति को जीवन में बहुत श्रेष्ठ धन देने वाला होता है, बशर्ते व्यक्ति इस योग को एक्टिव करे, इस योग के अनुसार जीवन को जिए। और अगर उसकी इच्छा धन कमाने की नहीं है तो ऐसे योग का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं होता है। अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में ये योग है और ऐसे व्यक्ति चाहता है कि जीवन में बहुत धन कमाए, तो ऐसा व्यक्ति 100% धन कमा सकता है और बहुत कम समय में बहुत अधिक धन की मात्रा उसके जीवन में हो सकती है। और उसके साथ ही हमने कुछ नेचर, कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे
योग के जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का भी प्रयास किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।